कर्म क्रिया है और क्रिया का परिणाम है। इसका तात्पर्य यह है कि हम पिछले कर्म और विचार के परिणाम के रूप में पैदा हुए हैं। क्रिया विचारों के संदर्भ में भी आती है। इस जीवन का एक कारण है और हम इस जीवन में जो करते हैं उसका भविष्य में परिणाम होगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान में अपने आप को, अपने जीवन को समझने के लिए एक बड़ी तस्वीर देखनी होगी। कुछ चीज़ों के उस तरह से होने का एक कारण है और एक तरीका है जिससे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, इसे कम कर सकते हैं। कर्म एक सामान्य शब्द है जो हर चीज को इंगित करता है, आपके जीवन को इंगित करता है। आपका जीवन किसी चीज के परिणाम के रूप में आता है और आप जो भी चुनते हैं और जो भी आप करते हैं वह भविष्य में कुछ परिणाम अवश्य लाएगा। यह जीवन समान विचारों और समान परिस्थितियों को देखते हुए एक अलग विकल्प बनाने का अवसर है। अब आपको एक अलग विकल्प दिया गया है। अब आप बेहतर भविष्य के लिए, जीवन के लिए अपना पैर सही दिशा में रख सकते हैं। आइए कर्म को और बेहतर तरीके से एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि हमारे जीवन में जब भी हम कोई बुरे कर्म या किसी की निंदा करते हैं तो वो हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। तब तथागत उस व्यक्ति को बताते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं या हम जब भी किसी की निंदा करते हैं तो ठीक उसी तरह ही हमारे जीवन में आने वाले समय में अवश्य घटित होता है। वो कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध बताते हैं, एक बार की बात है, सुबह सुबह राजा अपने घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचा। तभी वहां एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ गए। सुबह के वक्त साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने साधु की बुराई करते हुए बिना कुछ सोचे समझे अस्तबल से घोड़े की लीद उठाकर उसके कमंडल में डाल दी। राजा के उसके साथ बुरा व्यवहार करने के बाद भी साधु ने उससे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया और घोड़े की लीद ले जाकर उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजा जब शिकार करने जा रहा था तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर बहुत बड़ा घोड़े की लीद का ढेर पड़ा हुआ था। राजा ने आसपास देखा तो उसे दूर दूर तक कोई अस्तबल नजर नहीं आया और ना ही दूर दूर तक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। राजा यह देखकर हैरान रह गया कि यहाँ ना तो घोड़े हैं और ना ही अस्तबल है, फिर इतना बड़ा लीद का ढेर कहाँ से आया। राजा यह बात जानने के लिए घोड़े से उतरा और कुटिया के अंदर
गया तो वहां राजा को एक साधु नजर आया। उसने साधु से पूछा कि महाराज, यहाँ ना तो कोई घोड़ा है और ना ही कोई अस्तबल है, फिर यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने राजा की बात सुनकर नम्रता से जवाब दिया कि राजन, यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसे ही खानी पड़ेगी। साधु की बात सुनकर राजा को पूरा वृतांत याद आ गया और वह साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने साधु से प्रश्न किया कि मैंने तो आपको थोड़ी सी लीद दी थी और यह इतनी अधिक कैसे हो गई? साधु ने राजा से कहा कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर जरूर आता है। राजन, यह उसी का परिणाम है। साधु की बात सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मेरे गुनाह को क्षमा करें। मैं आइंदा भूल से भी यह गलती कभी नहीं करूँगा। कृपया आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु ने कहा कि एक उपाय है। आपको कोई ऐसा काम करना है जो दिखने में तो बुरा लगे लेकिन असल में गलत नहीं हो। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे और आपकी जितनी ज़्यादा निंदा होगी उतने ही आपके पाप हल्के होंगे। राजा ने अपने महल में वापस आकर काफी सोचा कि क्या किया जाए। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। राजा ने अगले दिन एक शराब की बोतल ली और गांव के बीचों बीच चौराहे पर बैठ गया। अगले दिन सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि राजा चौराहे के बीच शराब की बोतल लेकर बैठा हुआ है। राजा को इस हालत में देखकर लोग उसकी निंदा करना शुरू कर दिए कि कैसा राजा है यह, जो शराबियों की तरह बीच चौराहे पर बैठा शराब पी रहा है। राजा ने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और सारा दिन वहीं चौराहे पर बैठा शराब पीने का नाटक करता रहा। राजा की रोज की दिनचर्या बन गई। वह रोज सुबह उठता और शराबियों की तरह चौराहे पर बैठ जाता। लोग रोज उसको इस हालत में देखते हैं तो उसकी निंदा करते रहते हैं। यह नाटक कई दिन तक करने के बाद राजा साधु के पास गया। राजा ने वहां जाकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि अब वहां घोड़े की लीद का ढेर नहीं था, बल्कि एक मुट्ठी लीद ही बची थी। उसने आश्चर्य से साधु से कहा कि महाराज, यह चमत्कार कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, महाराज, लोग आपकी बुराई करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच्चाई जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की बिना वजह बुराई करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही पलट कर हमारे पास वापस आएगा।
इसलिए हमेशा लोगों की निंदा करने से बचे। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की निंदा करने का फल हमें ही भोगना पड़ता है। हम लोगों से अपने कर्म ही नहीं उठाए जाते तो दूसरों के कर्मों का भार कैसे उठाएंगे। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में बुरे कर्म और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करेंगे तो उस पाप के तो भागीदार ही हम होंगे ही। और बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी के बारे में अगर निंदा करेंगे तो उस पाप के भी भागीदारी हम स्वयं ही होंगे। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरे व्यवहार, किसी की निंदा, किसी से मारपीट, किसी को क्रोधित होकर गाली देना, किसी की चुगली करना और भी तरह तरह के बुरे कर्मों से खुद को बचाकर रखना चाहिए। लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके ईमानदारी से और सच्चाई के साथ अपना जीवन जीना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करनी चाहिए। अगर इस तरह से लोग अपने जीवन में कर्म करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, किसी को छोटा, किसी को नीचा, किसी को गरीब, यह सब ना मानने लगे, सभी मनुष्य एक दूसरे को अपने समान ही मानने लगे, लोगों की मजबूरियों को समझने लगे, लोगों की मदद करने लगे, तो हमारे समाज का एक नया प्रतिरूप हमारे सामने प्रस्तुत होगा और हमारा समाज और हमारा देश एक नए रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताई गई बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।